फिर आप सभी का स्वागत है। राजा हत्याकांड में बड़ी खबर है। सोनम ने हत्या की बात कबूल की है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है। शिलांग में सोनम से पुलिस की पूछताछ में सोनम ने हत्या की साजिश की बात कबूली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। शिलांग में सोनम से पुलिस की पूछताछ और सोनम ने हत्या की साजिश की बात कबूली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। सोनम ने हत्या की साजिश की बात कबूल कर ली है। शिलांग में सोनम से पुलिस ने पूछताछ की और उसी दौरान बताया जा रहा है सोनम ने हत्या की साजिश की बात को कबूल कर लिया है। राजा हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर, आप लोग मीडिया वाले हो या एक एक करके पूछो, अब एक एक करके शांति से बस। आप पहले देखिए, आपको लगभग सभी बातें क्लियर है। आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं बिल्कुल ठीक है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। सामने उसने कबूल किया कि उसने हत्या करवाई है। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है। मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी? उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। अच्छा, कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं, ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक
वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल तो पलट तो नहीं जाएंगे, कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस ने बयान दिया है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। कारण क्या होता है साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीज़ें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, उसने यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया? उसमें कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसकी मां को एक्चुअली उसकी मां विधवा है और उसकी मां को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी मां को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया, क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोल रही है। राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है, नहीं है। मुझे आपने कहा खुश थी,
सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी। देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी, सोनम के शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का? आप लोग सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। एक बात ये भी कही जा रही है, तो राजा के घर से सोनम का भाई लाइव इस वक्त, सोनम दोषी हो तो फांसी हो, सोनम से सारे रिश्ते खत्म, ये सोनम के भाई ने बयान दिया और कहा है कि मैं सच के साथ हूं। सोनम के भाई का बड़ा बयान, और सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा और कहा है कि अगर सोनम दोषी हो तो फांसी की सजा हो। सोनम से सारे रिश्ते खत्म करने की बात तो सोनम के भाई ने कहा है, और कहा है कि मैं सच के साथ हूं, और साथ ही राज के किसी भी तरह के इन्वॉल्व होने की बात को नकारा है इसने, और कहा है कि राज उनका बहुत विश्वासी था, उनका कामकाज देखता था और वो सोनम को बहन मानता था, सोनम ने उसको राखी बांधा था। और ये बात सोनम के भाई ने कहा कि उसके सामने राखी बांधी गई थी, लेकिन सोनम के भाई ने सोनम के पूरी तरह से इस हत्या में शामिल होने की बात कही है। और कबूल कर लिया पुलिस के बाद, पुलिस के सामने उसने कबूल कर लिया है। बिल्कुल जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रजत साइड में जा। तो सोनम के भाई ने कहा है कि वो राजा के साथ खड़ा है और वो राजा की लड़ाई लड़ेगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राजा के घर पहुंचा था सोनम का भाई और राजा की मां रोती हुई, बिलखती हुई, और राजा के घर पर पहुंचकर सोनम के भाई ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम
राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। गाड़ी कैसे निकलेगी? तो सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा और कहा है कि सोनम अगर दोषी है तो उसे फांसी की सजा हो। सारे रिश्ते सोनम के साथ ख़त्म करने का ऐलान किया है। सबसे पहले सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और उसने बयान दिया कि राजा उसके भाई जैसा था और सोनम के भाई राजा की मां से लिपट पड़ा और दोनों ही बिलख कर रोते हुए नजर आए। और उसके बाद सोनम के भाई ने कहा कि राजा उसके भाई के जैसा था और राजा की ये जो लड़ाई है वो लड़ेगा। तो हालांकि सोनम के भाई ने कहा है कि इसमें राजा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने तमाम कई तरह के सवाल पूछे थे। क्या उन्होंने ही जो है सोनम से पूछा क्या तुमने राजा की हत्या की है, तो सोनम ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। तो सोनम के भाई गोविंद जो है समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं जो है राजा की हत्या में जो है सोनम शामिल है। ये जो है खुद कहते हुए तो ये देखेंगे कि अब राजा के घर से जो है सोनम के भाई जो है गोविंद यहाँ से निकल रहे हैं। साथ में विपिन जो है राजा के भाई वो भी मौजूद है। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अचानक से जो है गोविंद जो है हाँ सोनम का भाई जो है यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद देखेंगे कि कई कुछ सवाल है वो लेने की और कोशिश करेंगे। क्या कुछ जो है अरे माइक हाथ नीचे कर केशव हाथ नीचे कर एलईडी आ रही यार, एलईडी बंद कर ले संतोष भी। तो देखेंगे कि अभी जो है अब सोनम के भाई गोविंद यहाँ राजा के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त राजा के घर पर काफ़ी गहमा गहमी और सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा और राजा की मां से लिपट कर रो पड़े। और यहाँ पर राजा की मां अपने बेटे को खोने का गम जाहिर करती हुई, और एक मां ने अपना एक बेटा खोया है और जिस तरीके से गोविंद ने कहा है कि राजा उसके भाई जैसा था।
फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। और आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो आपकी राजा बात के है? लिए दुखी थे वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपने गोविंद की कोई गलती आपने गोविंद तो यहाँ पर राजा की मां ने कहा है कि वो सोनम के लिए दुखी नहीं है, सोनम का भाई सोनम के लिए दुखी नहीं है बल्कि राजा के लिए दुखी है। और ये तस्वीरें एक मां ने अपने बेटे को खोया है और एक ऐसी बहन जो अपराधी बन चुकी है उसका भाई ये कहता हुआ कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा हो। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। कहा उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? माता जी बात बोला बता दीजिए, हम चले सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो आपकी बात है? राजा के लिए दुखी थे वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपने गोविंद की कोई गलती आपने गोविंद अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। कहा उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी।